नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई पुराना वाक्य नहीं सुनाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही जब व्हाट्सएप पे खबर फैली थी कि 3 महीने के लिए सारा घर में बंद हो जाएंगे, राशन खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो हर एक स्टोर पे एकदम एक लाइन लगी हुई थी। जनरल स्टोर पे जैसे कभी एटीएम की लाइन लगी थी, वैसे ही जनरल स्टोर पे लाइन लगी हुई थी राशन लेने के लिए। राशन खत्म हो जाएगा, जितना हो सके उतना स्टोर कर लो। तब मुझे अपनी नानी की सुनाई हुई कहानी याद आई। आप भी सुनना चाहेंगे? ठीक है। नानी ने सुनाया था कि एक जंगल में एक शेर रहता था, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आतंकी। मतलब एक जानवर खाता था और 10 को मारता था। पूरा दिन उधम करना उसका काम, इसको पकड़, उसको मार, इसका जित कर, इसका उसका, जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। सारे जानवर डरे हुए थे कि यार ऐसे तो सारे जानवर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कैसे करके इस शेर को कैसे रोका जाए? किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तो एक गीदड़ ने कहा कि ऐसा करते हैं कि शेर से बात कर लेते हैं कि उसे हम अपने आप में से एक जानवर रोज देते रहेंगे, वो किसी को मारे ना। सबको ये बात पसंद आई। सारे जानवर मिलके शेर के पास गए और शेर से बोला कि महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। शेर ने कहा, बात? और मुझसे कहो। वो तो बात पे डिपेंड करता है कि मुझे बुरा लगेगा या नहीं। महाराज, आप हर रोज 15-20 जानवर मारते हैं और खाते एक हैं। ऐसे करेंगे तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा, फिर आप किसे मारेंगे और क्या खाएंगे? तो महाराज, हमने आपके फायदे के लिए सोचा है कि हम हर रोज एक जानवर आपके पास भेजते रहेंगे, और इससे फायदा ये होगा कि आप ज्यादा जानवर नहीं मारेंगे और आपको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका खाना बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। शेर ने सोचा, बात तो सही कह रहे हैं। उसे बात पसंद आई और उसने कहा, ठीक है, आप मुझे रोज एक जानवर भेजते रहो, मेरी गुफा में आ जाना चाहिए भाई टाइम पे, मैं किसी को नहीं मारूंगा। भाई रजामंदी पे साइन हो गए। अब लोग सारे जानवर अपने अपने घर चले गए, खुश थे कि चलो ठीक है, हर रोज एक जाएगा। तो किसी दिन गधे का नंबर था, किसी दिन लोमड़ी का नंबर था, किसी दिन गीदड़ का नंबर था, किसी दिन हिरन का नंबर था। एक एक करके हर रोज एक जानवर जाता रहता था। एक दिन एक खरगोश का नंबर आया। खरगोश को बोला गया कि आज तुम्हारा नंबर है भाई, जाओ। खरगोश ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझसे होगा क्या भाई, मैं इतना छोटा सा, उसके पेट में क्या जानवर तो हो, जाओ ना। खरगोश सोचता हुआ पैदल 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 धीरे 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 जा रहा था। एक पेड़ की छांव मिली, वहां बैठ गया, थोड़ी देर सोया, फिर उठा, फिर थोड़ी देर चला, फिर एक कुआं मिला, कुएं के किनारे बैठकर उसने पानी वानी पिया। जब वो पानी पिया तो उससे अपनी परछाई उसमें दिखी। उसे देखकर उसने कुछ सोचा और वो वहां बैठ गया। धीरे 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 चल चल के शाम होने से पहले वो शेर की गुफा के बाहर पहुंचा। शेर को भूख लगी थी, वो गुस्से में था कि आज इन लोगों ने धोखा कर दिया, मैं कल सबको मार दूंगा। मैं इतना गुस्से में तिल मिलाया हुआ था। खरगोश पहुंचा, महाराज आज मेरा नंबर है। खरगोश को देखकर शेर गुस्से में आया, इतना सा, मैं तुझसे क्या होगा मेरा? इन जानवरों ने मेरे साथ धोखा किया है, अब नहीं छोड़ूंगा। एक तो इतना सा है तू, और ऊपर से लेटा है। महाराज, मैं तो टाइम से आ गया था, लेकिन
रास्ते में एक और शेर मिल गया था। वो बोल रहा था कि मैं हूँ राजा यहाँ का, मैं खाऊंगा। मैंने कहा कि आप कैसे खा सकते हो, हमारे महाराज तो गुफा में हैं, वो खाएंगे, मैं तो उनका खाना हूँ। वो मान ही नहीं रहा था। 4-5 और खरगोश थे, सबको खा गया वो। मैं जैसे तैसे करके दौड़कर आपके पास आया, कहीं आप उन जानवरों को ना मार दे। शेर ने सुना कि दूसरा शेर जंगल में, दूसरा राजा मेरे होते हुए, इसकी तो कहां पे? महाराज रास्ते में ही है, चल मेरे साथ, मैं देखता हूं उसे। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, चलते धीरे पहुंच के कुएं के पास पहुंच के इधर तो देखता है कि यही था महाराज। तो कहां गया? झूठ तो नहीं बोल रहा तू? महाराज मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुएं में झांक कर देखता है, महाराज ये रहा। आपको देखकर कुएं में छिप गया। शेर जाके कुएं में झांकता है, देखता है तो उसमें एक और शेर दिखता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब। अपनी परछाई को देखकर शेर ने दहाड़ मारी। अंदर से भी वैसे ही आवाज हुई। शेर ने और तेज दहाड़ मारी, अंदर से और तेज दहाड़ आई। शेर को लगा कि ये तो भाई टक्कर का है। उसने कहा बाहर निकल, उसने कहा बाहर निकल। जैसे शेर ने इशारा किया तो उसने भी इशारा अंदर से ऐसे किया। शेर को और गुस्सा आया और गुस्से में आके कुएं में कूदा। और उसने पहले तो ढूंढा उसे कि है कहां। जब उसे दिखा कुछ है ही नहीं, तब उसने कहा कि खरगोश से छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अबे छोड़ोगे तो तब जब निकल पाओगे। खरगोश ने देखा, नमस्ते सर, और एक करके वो वापस जानवरों के पास पहुंच गया। जब वो जानवरों के पास पहुंचा तो देखा, उसने जानवरों ने देखा कि बे तू वापस शेर मार देगा हम सबको। अब नहीं मारेगा। क्यों? उसको मैं मारा है। तू मारा है? एक ताजा और शेर को? दिमाग ठीक। तो उसने सब सारे वाक्य बताया। सारे लोग खरगोश के फैन हो गए कि भाई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग से किया जा सकता है। तेरे साइज को देखकर हम लोग सोचते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके से पूरा जंगल बच गया। सेम प्रॉब्लम अभी की है, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हड़बड़ाहट, जल्दबाजी या घबराना नहीं होता। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है शांति के साथ, सोचने से, समझने से। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, समझे? सेम कंडीशन अभी है। तो आज की कंडीशन को देखते हुए समझदारी इसी में है कि घर में रहें, हड़बड़ाहट में, घबराहट में दर दर न भागें, रूल्स को फॉलो करें, गवर्नमेंट का साथ दें। बाकी मजाक घर में अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीजों में अच्छा लगता है, जिंदगी के साथ नहीं। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।